एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 क्लास में जो प्रथम लेसन है उसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, उसका अध्ययन करेंगे। लेसन की शुरुआत करने से पहले हम विज्ञान की क्या देख लें, परिभाषा देख लें और उसके बाद में लेसन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले विज्ञान की क्या बोले, परिभाषा बताएं। परिभाषा कहेंगे कि जो प्रकृति है उसमें कह दो, या जो मनुष्य है उसमें जो संचित ज्ञान है उसको एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप दिया जाए या उसको उपयोग में ले तो उसको ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। देखो बोर्ड के ऊपर परिभाषा, मनुष्य के ज्ञान की वह संचित राशि जिसे क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित व सुसंगठित रूप दिया जाए तो इसे ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब इससे पहले आपने कक्षा 10 या 10 से जो पहले की कक्षाएं हैं उनमें सिर्फ आपने विज्ञान ही नाम सुना है, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 11 में प्रवेश लिया है, प्रवेश लेंगे तो विज्ञान को भी 2 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। एक लेंगे जीव विज्ञान और दूसरा होता है मैथ या कह दो गणित। अब देखो, जो जीव विज्ञान या जो बायोलॉजी है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आएगी बायोलॉजी, एक आएगी फिजिक्स और एक आएगी केमिस्ट्री। जब आप मैथ लोगे तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, एक मैथ, एक फिजिक्स और एक क्या लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री। आप चाहे मैथ लो चाहे बायो लो, आपके 2 सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 2 सब्जेक्ट तो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। जब आप मैथ लोगे तो मैथ की बुक जुड़ जाएगी और आप बायो लोगे तो किसकी बुक जुड़ जाएगी, बायो की जुड़ जाएगी। फिर इनमें से जैसे मान लो आपने मैथ या बायो जो भी सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे किसका, रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री भी बोला जाता है। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे जो रसायन विज्ञान है इसकी देखेंगे परिभाषा या डेफिनेशन। परिभाषा कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी पदार्थ कह दो या कह दो द्रव्य के गुण धर्म, उनके बनाने की विधि, उनके संरचना, उपयोग आदि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे ही क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। देखो बोर्ड पे डेफिनेशन को, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यों या कह दो पदार्थों की संरचना, संगठन, कोमा उनके बनाने की विधियां, गुणधर्मों, उपयोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे ही क्या नाम देंगे, रसायन विज्ञान। अब देखो, जो रसायन विज्ञान की जो आपने जो परिभाषा देखी उसमें शब्द आया द्रव्यों या आया क्या, पदार्थों। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, द्रव्यों या पदार्थ के निम्न गुण होते हैं, यानी कोई भी द्रव्य या पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से क्या होगा, मिलकर
बना होगा। इन छोटे छोटे जो कण होते हैं इनको कहेंगे परमाणु या अणु। ये तो इसका पहला गुण है, किसका? द्रव्य या पदार्थ। दूसरा है कि कोई भी द्रव्य या पदार्थ होगा उसका आयतन भी होगा, उसका द्रव्यमान भी होगा और उसका क्या होगा? घनत्व भी होगा। अब आप घनत्व बराबर भी जानते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये घनत्व बराबर पढ़ चुके हैं आप पीछे की कक्षाओं में। अब देखो, इसकी परिभाषा में आया द्रव्य या क्या आया? पदार्थ। अब देखो, द्रव्य या पदार्थ के गुणों में बताया है आपको कि कोई भी द्रव्य या पदार्थ होगा छोटे छोटे कणों से क्या है? मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को ही क्या नाम दिया? परमाणु या अणु। तो जो रासायन विज्ञान है इसको परमाणु या अणु का विज्ञान भी कहा जाता है। देखो, रासायन विज्ञान की परिभाषा में पदार्थ या क्या आया? द्रव्य। उसके गुण बता दिए। तो गुणों में कहे कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य छोटे छोटे किनसे बन रहा था? कणों से मिल। और ये कण जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? परमाणु या अणु होते हैं। इसलिए रासायन विज्ञान को परमाणु या क्या कहा था? अणु का विज्ञान कहा था। देखो, अणु तथा परमाणु पदार्थ के क्या है? मौलिक अवयव हैं। इसलिए रसायन विज्ञान को अणु तथा परमाणु का विज्ञान भी कहा जाता है। फिर ये बात हो गई रासायन विज्ञान की परिभाषा की, विज्ञान की परिभाषा की। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि जो रासायन विज्ञान शब्द है ये कहां से लिया गया, कौन सी भाषा से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो रासायन विज्ञान शब्द है ये अंग्रेजी शब्दार्थ केमिस्ट्री से क्या है? लिया गया। और इसका ग्रीक, और ये भाषा कौन सी से लिया गया? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के भी कौन से शब्द से लिया गया? कीमिया से लिया गया। और जो कीमिया होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? काला रंग। अब देखो, काले रंग का भी यहां पर क्या मतलब है कि पहले या पुराने समय में ऐसा माना करते थे कि जो प्राचीन समय में जो मिस्र देश है वहां की जो चित्रकला सबसे क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी। तो वहां की मिट्टी का क्या रंग? मिट्टी थी, उसका रंग क्या था? काला। और वहां से लिया गया कौन सा शब्द? कीमिया शब्द। देखो, कीमिया, देखो, रासायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्दार्थ क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और ये ग्रीक भाषा के शब्द कौन से, किससे लिया गया? कीमिया से लिया गया। और कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला रंग। फिर इसके बाद में यह होगी बात कि जो रासायन विज्ञान शब्द है कहां से लिया गया, कौन सी भाषा से लिया गया, इसका क्या मतलब होता है। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं कि जो रासायन विज्ञान है इसका जनक कौन है। तो रासायन विज्ञान का जनक है लेवोसिये। कौन है रासायन विज्ञान का जनक? लेवोसिये। फिर ये तो फिर कहेंगे कि जो भारत है उसमें रासायन विज्ञान का जनक कौन है। तो जो भारत है इसमें रासायन विज्ञान का जनक है आचार्य प्रफुल्लचंद राय। और जो आचार्य प्रफुल्लचंद राय है उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी। देखो, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोसिये। फिर जो आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं कौन? आचार्य प्रफुल्लचंद राय। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई।